अच्छा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। अच्छा अच्छा 何お前はもう死んでいる。 और सब बढ़िया। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए हैं। नहीं, एक मिनट, वो होता है ना कुछ, भाई बहुत ही हैवी टर्म होती है, बहुत ही भारी भरकम टर्म होती है जो यूज़ करते हैं वेब और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए। कुछ होता है ना, OTT क्या क्या बोला? OTT OTT। OTT अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो भी है ये OTT, अपेरेंटली यही बोला जाता है वेब और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। लेकिन मैं नहीं बोलूँगा यार, ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई ये OTT। बिल्कुल नहीं पसंद आया। मैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही बोलूँगा भाई, फिर मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कोई क्या सोचे मेरे बारे में। नाइस। तो एनीवेज, जैसा कि मैं कह रहा था कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए हैं। डेली सोप से लेकर मूवीज तक भाई सब ने अपनी टांग अड़ा रखी है इस प्लेटफॉर्म में। टीवी और थिएटर में कुछ रिलीज हो ना हो, भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो जरूर होगा। सही बात है। एज अ रिजल्ट डिजिटल वेब भरा पड़ा है कंटेंट से, फ्रेश, हाई एफर्ट, हाई क्वालिटी कंटेंट। ये एक बात समझ नहीं आती मेरे को डिजिटल कंटेंट को लेके, मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं आती है। तो मुझे ये जितनी भी वेब सीरीज है इनको लेके भाई एक फालतू की हाइप क्रिएटेड है कि यार कितना रियलिस्टिक अनफिल्टर्ड कंटेंट है, विदाउट ड्रामा, मैच्योर, एकदम हाई क्वालिटी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? लेकिन कोई भी वेब सीरीज उठा के देख लो, तुम्हें उसमें सिर्फ 4 चीजें मिलेंगी: शराब, सुट्टे, नशे और से। ये फंस गया सीएम। चौथी चीज वो है जो मैं फैमिली फ्रेंडली चैनल पे बोल नहीं सकता, लेकिन आई एम श्योर तुम लोगों को पता है। भाई इतना ऑब्वियस है ना ये, ऑफ कोर्स तुम लोगों को पता है मैं क्या बोलने वाला था। गंदी बात है। अब यार इन 4 चीजों से कंटेंट की क्वालिटी आसमान में कैसे पहुंच जाती है भाई, एकदम ऊपर। ये कोई समझाओ मुझे भाई, इसका जवाब चाहिए मुझे अभी के अभी। नहीं मिलेगा। क्योंकि यार अगर यही सब करने से कंटेंट क्वालिटी बढ़ती है तो भाई इससे कहीं ज्यादा अच्छा कंटेंट तो तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज के मेन मुद्दे पे आते हैं। तो यार आज मैं करूंगा ट्रेलर रिव्यू। कुछ दिन पहले भूत पुलिस का ट्रेलर, एक मिनट भाई, बे क्या नाम है ये, भूत पुलिस, गलत तो नहीं पढ़ लिया मैंने? नहीं। कुछ दिन पहले भूत पुलिस का ट्रेलर रिलीज हुआ और काफी दिग्गज लोगों ने इस पे अपना रिएक्शन दिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा। Oh shit. Here we go again. अब यार इतने बड़े बड़े लेजेंड्स खुद इस ट्रेलर को रिव्यू कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई कुछ तो खास बात होगी इस ट्रेलर में, नहीं समझ रहे हो? इसलिए मैंने भी सोच लिया कि भाई एक बार इसमें घुसना तो बनता है, आखिर पता तो चले कि ऐसा क्या है इस ट्रेलर में जिसने साक्षात लेजेंड्स को मजबूर कर दिया कि वो धरती पे उतरें और अपना रायता फैलाना शुरू करें। तो इसलिए भाई बिना किसी डिले के ना शुरू करते हैं। और जीएसटी अंकल? अब यार मैं कोई टैक्सेस और फाइनेंस का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूं कि अगर तुम भूत भगाने वाले प्राणियों को कैश में पेमेंट कर रहे हो बिना रसीद के, बिना किसी बिल के, सबके सब चोर हैं साले। तो उस पे जीएसटी तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इनफैक्ट
मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी को यहाँ पे कैश से पेमेंट नहीं करनी हो तो भाई पेमेंट प्रोसीजर्स के हिसाब से बिल किस नाम से बनेगा? भूत भगाओ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कुछ भी आइज क्लोज चक्रा ओपन। Yes, Guruji, I feel something. I can feel this. तुम्हारी जिंदगी ना केवल दो चीजों से चलती है, पैसा और हवस। काली ऊर्जा है। अबे कोई ऊर्जा नहीं है, ये जवानी की फ्रस्ट्रेशन है। फिर एक खाता खोल लो, असली है ये लोंडा। तो दुनिया में जितने भी तांत्रिक, घोस्ट हंटर्स, घोस्ट बस्टर्स, भूत भगाने वाले लोग हैं, उन सब की जिंदगी को एक नई डेफिनेशन दी है इस ट्रेलर ने, या तो हवस या फिर पैसा। How can you speak like this? और चलो अगर हम इस बात को कुछ टाइम के लिए मान भी लें तो इस हिसाब से हर वो बंदा जिसको जॉब नहीं मिल रही, जो सिंगल है या जिसकी शादी नहीं हो रही, वो तांत्रिक बन जाता है। कोई सेंस है इस बात की? भाई फिर तो मुझे भी तांत्रिक बन जाना चाहिए, क्योंकि यार मैं भी तो सिंगल। To say that you're fine when you're not really fine and you just can't get into it because they would never understand. हम तांत्रिक मनुष्य की रक्षा करने का जिम्मा मिला है हमें। बाबा की पावन किताब है हमारे पास। अबे एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन है ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारा बिजनेस है। असली भूत प्रेत नहीं होते। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तुमको देख के लगता नहीं है कि तुम तांत्रिक हो। हम वो देख लेते हैं जो किसी को नहीं दिखता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। हाँ ये तो दिखाना ही था ना, मतलब कि छेड़ने और ईव टीजिंग से लड़की इंप्रेस हो गई। यार कोई इन लोगों को प्लीज समझाओ भाई, कोई समझाओ इन्हें कि फ्लर्टिंग और ईव टीजिंग में भाई बहुत फर्क होता है। हर बॉलीवुड मूवी में यही दिखाते हैं, मतलब कि लड़के ने लड़की को छेड़ा और बाद में लड़की को उससे प्यार हो गया। भाई तुमने कभी किसी भी लड़के को रियल लाइफ में ऐसे फ्लर्ट करते हुए देखा है? भाई मुझे पक्का यकीन है कि अगर किसी बंदे ने ऐसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी की ना, तो भाई लोग खंबे से बांध के सुताई करेंगे उसकी। हाँ ये कर लो पहले। मेरे स्टेट में किचकंडी है। कौन सी कंडी? किचकंडी पहाड़ों की होती है, बहुत ही जटिल और जिद्दी आत्मा है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले खुद एडमिट किया था कि भाई ये सब नकली है, ये सब फेक है, असली में कोई भूत भूत नहीं होते। और अब अचानक से इस बंदे को सारी नॉलेज आ गई, मतलब भाई ज्ञान आ गया इस बंदे को अचानक से कि भूत कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कौन सा भूत कहाँ मिलता है, सब कुछ। क्या बात है? उस किचकंडी को भगाने के लिए नग्न शास्त्र विधि करनी होगी, उसी से सर्वनाश होगा। हाँ ये बेस्ट होगा, नग्न तो सबको होना पड़ेगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बोलो हमारे साथ, गो किचकंडी। अबे चुड़ैल है वो, कोरोना नहीं है कि भाई तू बोलेगा गो किचकंडी गो किचकंडी और वो भाग गई। गो किचकंडी। ओ क्या रोना, गो करोना। गो किचकंडी। ओ क्या रोना, गो करोना। गो किचकंडी। ओ क्या रोना। लेकिन जो भी था वो बेड के नीचे था। बेड के नीचे भूतों की फेवरेट जगह होती है। भाग जाओ, जान बचा लो अपनी, साक्षात मौत है वो। सब अंधविश्वास है मेरे भाई। बिन जाने मान लेना अंधविश्वास, लेकिन बिन जाने ठुकरा देना उससे भी बड़ा अंधविश्वास है। क्या बात बोली। डाल दी भाई, डाल दी, फाइनली फिलॉसफी भी डाल दी मूवी में। अब तक तो सिर्फ हमें क्रिंज कॉमेडी और ह्यूमर झेलना पड़ रहा था, और अब ये फालतू की फिलॉसफी भी झेलनी पड़ेगी। बट कोई नहीं, कर लेंगे किसी तरह, सह लेंगे थोड़ा सा। और एक मिनट, ये जो ज्ञान की बात बोली है ना इस महापुरुष ने, बिन जाने मान लेना अंधविश्वास, लेकिन बिन जाने ठुकरा देना उससे भी बड़ा अंधविश्वास है। तो इसके हिसाब से हम साधारण मनुष्य आज तक एक बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं। अगर हम किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं है और हमने उसे कभी नहीं देखा, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हम उस पर यकीन नहीं करते, उसे डिस्कार्ड कर देते हैं या उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस महापुरुष के हिसाब से हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। हमें इसका उल्टा करना चाहिए।
वो सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, कभी नहीं देखा, कुछ नहीं पता, हमें उन्हें मानना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद हमें उन पे रिसर्च करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए और फिर जाकर डिसाइड करना चाहिए कि हम उन्हें रिजेक्ट करें या नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई ये क्या है? ये है क्या वो किचकंडी? भाई ज़ॉम्बी लग रहा है बिल्कुल, कसम से बता रहा हूँ, एकदम तंदूर पे पका हुआ ज़ॉम्बी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिल्कुल डर नहीं लग रहा मुझे, मतलब पता नहीं किस एंगल से डरावना है ये। और भाई ये ज़ॉम्बी ना कहीं से कहीं तक भूत नहीं लग रहा मुझे, मतलब घर के अंदर झाड़ उगा रखी है पूरी और उसी को भूत बना रखा है। Growing, growing little plants. So exciting, I could dance. तो बस यार गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज स्टे सेफ एंड सी।